Okay, a very good morning to everyone. So, today we are going to start with our English literature part, chapter number 1, a real actors part and unsung hero. Unsung यानी कि जो ज़्यादा फेमस ना हो, जिसे ज़्यादा लोग जानते ना हो. ठीक है. Warm up exercise, this is for you. You have to do it. This is very simple. You will understand. I'm starting from the reading portion. So, पोटल बाबू हैं, वो शॉपिंग के लिए जस्ट रेडी ही हुए हैं, तभी अचानक से निशिकांत घोष का उन्हें आवाज़ सुनाई देती है. पोटल बाबू बाहर आते हैं और वो जो निशिकांत घोष होता है उनका पड़ोसी होता है, राइट. वो क्या बोलता है कि कल मैं अपने जो यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ है उससे मिला हूँ. ठीक है. ब्रदर इन लॉ मतलब जो साला उसकी वाइफ का भाई. और ही सेड कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो फिल्म इंडस्ट्री में है, फिल्म बिजनेस में है, और उसने मुझे बोला कि ही इज़ लुकिंग फॉर एन एक्टर. एक सीन में उसे एक एक्टर की तलाश है, राइट, जो अभी वो शूट कर रहा है. द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर 50 शॉर्ट बॉल्ड हेडेड इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू. बोलता है उसे जैसा कैरेक्टर चाहिए वो बिल्कुल आप पे सूट करता है. 50 की उम्र का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बाल्ड हेडेड यानी कि गंजा, राइट, वो होना चाहिए. तो मुझे आपकी याद आई, तो मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है और बोल दिया है कि डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर दे. और टेंशन ना ले, ही विल पे यू, राइट. आपको फीस भी मिलेगी उसकी. सो पोर्टल बाबू ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार्टिंग के डे में ही कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी. ठीक है, कि उसे एक फ़िल्म का ऑफ़र आ जाएगा, और वो भी कब, 52 ईयर ओल्ड नॉन एंटिटी लाइक हिम. नॉन एंटिटी यानी कि जिसे कोई जानता ना हो, जो फेमस ना हो. 52 ईयर ओल्ड के पर्सन को अगर सडनली सुबह आके ये न्यूज़ मिलती है कि आपको एक्टिंग करनी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्डेस्ट ड्रीम में से अलग होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रीम में से एक होगा. वेल, आज निशिकांत बाबू, आई बिलीव यू हैव डन सम एक्टिंग. तो बोलता है शायद जितना मुझे पता है आपने एक्टिंग कर रखी है. तो दैट्स ट्रू, व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉज नेम. तो पोटल बाबू रिप्लाई करते हैं हाँ ये सच है कि मैंने कुछ एक्टिंग कर रखी है. बाय द वे, आपके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है. नरेश दत्त. ही सेड ही वुड बी अराउंड 10:30. नरेश दत्त उसका नाम है और वो शायद 10:30 बजे तक आएगा. Buying provisions in the market, Potal Babu mixed up his wife's order and bought red chilies instead of onion seeds as he quite forgot about the brinjals. अब सडनली उसे ये न्यूज़ मिलती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, बिल्कुल वॉन्डर कर रहा है, और जो उसकी वाइफ ने ऑर्डर्स दिए थे वो तो उसने बिल्कुल ही मिक्स कर दिया, कुछ लेके ही नहीं आया. रेड चिलीज़ लेके आ गया, किसकी जगह, अनियन सीड्स की जगह, यानी कि सब कुछ मिक्सअप कर दिया. एंड ही फॉरगॉट टू ब्रिंग ब्रिंजल्स एट ऑल. ठीक है. 12:30 पे when पोटल बाबू had give up hope, there was a knock on the front door. Come in sir, पोटल बाबू said. 12:30 बजे अचानक से उम्मीद जागती है, राइट. तो दरवाजे पे कोई खटखटाता है, नॉक आता है, और पोटल बाबू बोलते हैं कि अंदर आ जाइए सर. नो थैंक्स, आई एक्सेप्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी. तो ये कौन होता है, नरेश दत्त होता है. ठीक है, उसका सन, ब्रदर इन लॉ. तो बोलते हैं कि शायद आपको निशिकांत बाबू ने मेरे बारे में बताया होगा. ओह येस ऑफ कोर्स, डू यू थिंक आई विल बी राइट ऑफ द पार्ट. तो बोलते हैं हाँ बताया तो था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू. तो क्या आपको लगता है कि मैं एक्टिंग करने के लिए सही हूँ. There is no doubt about that. By the way, the shooting take place tomorrow morning in front of the Faraday House office building near crossing of Bentinck Street and Mission Row. We'll accept you there at 8:30 a.m. sharp. तो बोलते हैं हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है. ये कौन बोल रहा है, नरेश दत्त बोल रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ठीक फिट बैठोगे उस रोल के लिए. और हम शूटिंग कल से स्टार्ट कर रहे हैं. कहाँ पर, फराडे हाउस के बिल्कुल सामने, बिल्डिंग के सामने, राइट. और बेंटिक स्ट्रीट, ये पूरा एड्रेस बताता है वो. और मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 8:30 बजे शार्प मुझे वहाँ पर मिल जाओगे. बट यू हैवन टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पोटल बाबू एंशियसली. तो बोलते हैं लेकिन आपने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं कि व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैवंट टू डू. मेरा पार्ट कहाँ पर है. Oh yes, the part is that of an absent-minded, short-tempered pedestrian. Do you have a jacket that buttons up the neck? तो बोलता है ओह अच्छा,
पार्ट क्या है आपका, एक एब्सेंट माइंडेड यानी कि अपने में ही खोया हुआ, जिसे कोई सुध बुध नहीं है, राइट। शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो जल्दी काबू नहीं कर पाता। पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसे एक वॉक करनी है और बहुत ही एब्सेंट माइंडेड है वो और शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो वो बोलता है अच्छा आपके पास एक जैकेट है जो पूरी, जिसके बटन्स नेक तक हों, जो पूरी बंद होती हों। तो बोलता है येस आई डू बट इट्स वुलन। दैट्स ओके, द स्टोरी इज सपोज टू टेक प्लेस इन विंटर। तो बोलते हैं हाँ दैट्स गुड, स्टोरी को वैसे भी विंटर में ही शूट करना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टिल नाउ, राइट। Okay. So, Portal Babu suddenly thought of a crucial question. I hope the parts call from some dialogue. तो पोर्टल बाबू बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप मूवी में काम कर रहे हैं तो सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा कोई डायलॉग होगा, राइट। तो बोलता है कि शायद मेरा कोई डायलॉग भी होगा उसमें। येस यू विल बी गिवन लाइन्स टुमारो। तो बोलता है कि आपको आपकी लाइन्स कल दे दी जाएगी। आफ्टर नरेश दत्त लेफ्ट, पोर्टल बाबू ब्रोक द न्यूज़ टू हिज वाइफ। नरेश दत्त के जाने के बाद पोर्टल बाबू ये न्यूज़ अपनी वाइफ को बताते हैं। दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर माई बेटर हाफ, द फर्स्ट स्टेप दैट विल गॉड विलिंग मार्क द राइज टू द फेम एंड फॉर्चून ऑफ योर बिलवड हस्बैंड। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि ये तो अभी फर्स्ट स्टेप ही है मेरी सक्सेस का, राइट। और भगवान की कृपा रही तो तुम भी प्रेयर करो कि अब हमें फेम यानी कि शान, पॉपुलर होने से कोई भी नहीं रोक सकता और मेरा लक बिल्कुल चेंज होने वाला है। काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड अगेन आर यू, his wife said. Counting your chickens before they are hatched again. इसका मतलब आप क्या समझे कि काउंटिंग योर चिकन्स मतलब कि अपने चूज़ों को पहले ही काउंट करना, किससे पहले कि वो हैच भी नहीं हुए, राइट। इट मीन्स आपको कुछ पता ही नहीं है और उससे पहले ही आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है आपने, तो ये सही है। उसकी वाइफ बोलती है रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस टुनाइट, इट्स गुड फॉर द थ्रोट। क्या बोलता है वो कि मुझे अदरक का जूस पीने के लिए रात को याद दिला देना क्योंकि ये गले के लिए सही रहेगा। मुझे कल डायलॉग्स बोलने, ही इज़ वेरी डैम एक्साइटेड, एज एक्साइटेड इज़ जैसे हम पिकनिक जाने के लिए हमें पता चलता है कि वी आर गोइंग टू पिकनिक टुमारो, हम कितने एक्साइटेड होते हैं, राइट। सो देयर वाज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग व्हेन पोर्टल बाबू गॉट टू फैराडे हाउस। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी जब पोर्टल बाबू वहाँ पे पहुँचते हैं। इट वॉज मिडल ऑफ द समर, वार्म जैकेट फेल्ट हैवी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो वो जो जैकेट थी बहुत हैवी लग रही थी। पोर्टल बाबू कुड फील बीड्स ऑफ स्वेट फॉर्मिंग अराउंड द हायर कॉलर्स, उसकी स्वेटिंग होने लग गई थी अंदर। नाउ ही स्पॉटेड नरेश दत्त स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस एंड गेस्टरिंग टुवर्ड्स हिम। आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंक्चुअल, सेड नरेश। नरेश क्या बोलता है कि पोर्टल बाबू को कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हैं। ओके, आई सजेस्ट यू वेट इन द शेड देयर। मैं आपको क्या आप वहाँ पर जाके पेड़ की छाया के नीचे थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्टल बाबू विड्रू एंड ही स्टूड इन द शेड ऑफ पान शॉप। उन्होंने वहाँ से वो हट गए और पान की शॉप के नीचे जाके वो खड़े हो गए। बट वॉट अबाउट हिज डायलॉग? Should he go and remind Naresh? It didn't matter if the part was small, he had to learn his lines beforehand. How foolish he was if he muffed in the presence of so many people. तो लेकिन नरेश ने तो उसे वापस डायलॉग्स बताए ही नहीं, तो वो बोलता है कि मुझे पूछना चाहिए वहाँ पे या नहीं, राइट। और इट डिडंट मैटर द पार्ट वॉज स्मॉल, ही हैड टू लर्न हिज लाइन। तो बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम, वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। ही सेइंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरा पार्ट छोटा सा भी होगा, लेकिन मुझे अपनी लाइंस तो लर्न करनी पड़ेगी ना। और कैसा, कितना अजीब लगेगा, कितना एम्बैरसिंग, कितनी शर्म आएगी, शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं अपना पूरा जो डायलॉग होगा वो इतने सारे लोगों के सामने भूल जाऊँगा। नरेश दत्त केम अप टू पटोल बाबू विद अ स्मॉल कप ऑफ टी। चाय लेके आते हैं नरेश दत्त उनके पास। इफ़ यू लेट मी हैव 2 लाइन्स नाउ, सेड पटोल बाबू।
तो बोलता है कि पोर्टल बाबू पूछ ही लेते हैं कि आप मुझे अपनी लाइंस बता दीजिए. आई से सुसैंको दिस जेंटलमैन वॉन्ट हिज लाइन्स. राइट देम डाउन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम. सुशांको एक आदमी है उसका, नरेश दत्त का, वो बोलता है नरेश दत्त कि इनको एक पेपर पे इनके डायलॉग्स लिख के दे दीजिए. ठीक है. सो this is the story till we are ending right now. Okay, we'll complete it tomorrow. I hope you guys understood this very much. आप सब रीडिंग करिएगा, जितना मैंने पढ़ा है उसके आगे भी आप रीड करके आएगा. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट developing the habit of taking dictionary while reading, right? Underline the hard words, take out their meanings, and then you will feel English a very interesting and a very easy language. राइट आपको वर्ड समझ नहीं आते हैं, आप तब तक ही पढ़ते हो, जैसे मैथ्स में होता है ना. मैथ्स एक्चुअली तभी तक अच्छी लगती है जब तक आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, प्लस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो. जब तक क्वेश्चन सॉल्व होता है बहुत अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस आता है. एक क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है. सिमिलरली इंग्लिश के साथ है, एक वर्ड ऐसा आ गया जो आपको नहीं समझ आ रहा, ये इज़, एम, आर, वाइफ, हस्बैंड, ये सब तो समझ आते हैं, बट जैसे ही आपको ये सपोज गेस्चरिंग वर्ड आ गया, क्रूशियल वर्ड आ गया, ये नॉन एंटिटी वर्ड आ गया, समझ ही नहीं आएगी आपको. राइट. तो हैबिट डालिए और यू विल बी प्रोवाइडेड द पीडीएफ्स. आपको पीडीएफ्स वैसे भी मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स के भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के भी मिल जाएंगे. राइट. बट उससे पहले किसी पे डिपेंड रहने से अच्छा है you have to start your own work. So we'll continue in the next class. Thank you so much. Have a nice day.